Bismillahirrahmanirrahim. Calculus and Analytic Geometry, Mathematics for second year. Bismillahirrahmanirrahim. Unit 6, Chapter number 6, Conic Sections. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 6.5. Find an equation of ellipse with the given data and sketch its graph. आपने इक्वेशन ऑफ एलिप्स निकालनी गिवन डाटा से और बेस का ग्राफ ड्रा करना है. फोकाई है प्लस माइनस 3 0 एंड माइनर एक्सिस इज ऑफ लेंथ 10. वजन फोकाई हमारे पास है प्लस माइनस 3,0 एंड माइनर एक्सिस ऑफ लेंथ किया है 10 वजन जरा देखें हमारे पास ये जो है ना ये एक्स एक्सिस के ऊपर है तो भाई वाई कंपोनेंट 0. जब एक्स एक्सिस के ऊपर भैया हो फोकस, ठीक है जी, तो आपकी एलिप्स इस स्टाइल में बनती है. ये आपकी एलिप्स इस स्टाइल में बनती है जी. भाई जन ये हमारे पास सी हमारे पास 3 है जी और 2b हमारे पास 10 है. भाई लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस को 2b से शो करते हैं तो b निकल आया 5 जी. नो वी हैव c एंड वी हैव b. तो भाई जन b के कंपोनेंट होंगे 0 5 और b डैश के 0 -5 और s के होंगे 3 0 और s डैश के -3 0. नो वी नो a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर जमा c स्क्वायर. भाई जन एलिप्स के केस में डन है कि a स्क्वायर बराबर था b स्क्वायर जमा c स्क्वायर. Now we have b and c. Please put the values and calculate a square. Now आपको पता है जब फिगर लॉन्ग एक्स एक्सिस हो तो भाई जन मसावात हो गया एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल 1. भाई जब फिगर लॉन्ग एक्स एक्सिस हो तो मसावात है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल 1. ए स्क्वायर वी हैव 25 and b square will be 25. B square will be a square we have 34 and b square we have 25. So we have x square over a square plus y square over b square is equal to 1. X square over 34 plus y square over 25 is equal to 1. ये हमारी एलिप्स आ गई. कितने को मैं नमाज पढ़नी है भाई? ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਸੋਂ हैं? ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਸੋਂ ਮੈਂ नहीं मैंने नहीं पता. ਚਲੋ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ. चलो 4 बजे. भजन देखिएगा सेंटर किस तरह निकलेगा. भजन देखें वर्टिसेस हमारे पास ये हैं और बे फोकाई हमारे पास ये है. वी नो सेंटर ऑफ एलिप्स इज द मिड पॉइंट ऑफ द फोकाई या वर्टिसेस. तो भजन जिस मर्जी तरीके से निकाल लिया हमने. मिड किस तरह निकालेगा फर्स्ट जमा फर्स्ट डिवाइड बाई 2. तो फर्स्ट जमा फर्स्ट डिवाइड बाई 2 सेकेंड जमा सेकेंड डिवाइड बाई 2 एंड वी गेट टू 1. फ्रॉम पोजिशन ऑफ फोकाई वी सी दैट मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स इज पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल. भैया वो पैरेलल का अगर क्योंकि देखें ना हमारे पास है 3 1 1 1 और ये 2 1. तो भैया ये लाइन के ऊपर आएगा जी. भजन ये लाइन के ऊपर आएगा.
इसके जो एंड्स हैं वो क्या है भाई 5 1 और -1 जी। तो भाई चंद्र देखिएगा we see that major axis of ellipse is parallel to horizontal जी। now c का था डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू फोकाई। भाई सेंटर से फोकाई तक का जो फासला होगा ना भैया वो डिस्टेंस होगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक 2 है और यहाँ से यहाँ तक 3 है। तो भाई ये दरम्यान का होगा जी 3 - 1 आएगा जी। तो सी आपका 1 निकल आया जी। नो ए क्या होगा डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू वर्टेक्स। भैया सेंटर से लेके वर्टेक्स तक जो फासला होगा भाई वो क्या होगा जी आपका ए होगा जी। भाई ए से डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू वर्टिसेस। तो भैया वी गेट 5 1। तो 5 1 फिर 2 आ जाएगा जी। ठीक है जी 5। ठीक है जी वर्टेक्स हमारे पास है यहाँ पे 5 1। तो भैया ये क्या 2 1 से इनके दरम्यान जो फासला होगा वो आपका 3 निकल आएगा जी। नो सी निकला है ए निकला है ए निकला सी निकला है। तो वी नो ए स्केयर बराबर था 20 के जमा सी स्केयर। भजन ए स्केयर बराबर था 20 के जमा सी स्केयर। तो 20 स्केयर किसके बराबर होगा ए स्केयर - सी स्केयर जी। तो भजन आपने ए स्केयर और सी स्केयर लगा दी। ठीक है जी। तो भाई रिक्वायर्ड एलिप्स क्या होगी जी x - h का होल स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस y - k का होल स्केयर ओवर b स्केयर इक्वल 1 जी। भाई रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स का होगी x - h का होल स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस y - k का होल स्केयर ओवर b स्केयर इक्वल 1 जी। भाई जान h और k की वैल्यू पुट करते हैं और a और b की आपका अवेलेबल है। तो ये आपका आंसर होगा इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। भाई जान देखिए सी से हमारा डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू फोकस। भाई सेंटर से फोकस तक का फासला वो आपका सी को रिप्रेजेंट करता है जी। वो निकलेगा 1 जी। ए से हमारा डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू वर्टेक्स। भाई सेंटर से वर्टेक्स तक का फासला क्या होगा जी वो आपका ए को रिप्रेजेंट करेगा जी। तो भाई वो हमारे पास सी करना सी जी। अब ए स्केयर बराबर था 20 के जमा सी स्केयर। ए स्केयर बराबर था 20 के जमा सी स्केयर। वी हैव ए वी हैव बी एंड वी हैव सी। आपने 20 के कैलकुलेट किया वो है 8। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होगी x - h का होल स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस y - k का होल स्केयर ओवर b स्केयर इक्वल 1 जी। भाई जन ए स्केयर बढ़ाया ना तो फिगर किस तरफ हो गया लॉन्ग एक्स एक्सिस। तो x - h का होल स्केयर ओवर ए स्केयर जी प्लस y - k का होल स्केयर ओवर b स्केयर जी इज इक्वल 1। आपने h की k की a की और b की वैल्यू पुट कर दी। भाई हमारा ये आंसर आ गया जी। भैया फोकाई दिया हुआ प्लस माइनस √50 एंड पास थ्रू दिस पॉइंट। और भैया इस पॉइंट से पास कर दें फ्रॉम द पोजीशन ऑफ फोकाई। यहाँ से वी सी दैट मेजर एक्सिस इज एक्स एक्सिस। भाई एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस होगा एंड सेंटर ऑफ एलिप्स इज एट ओरिजिन। और सेंटर कहाँ पे होगा ओरिजिन पे होगा जी। सपोज इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी एलिप्स क्या होगी x स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और b स्क्वायर इज इक्वल 1। भाई रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या एलिप्स होंगे x स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और b स्क्वायर इज इक्वल 1 जी। अब आपको तो ये पॉइंट जो है ना इसके ऊपर लाइक करता रहेगा इसकी मसावत को क्या करेगा सेटिस्फाई। एक्स जहाँ पे आपने क्या पकड़ा 3/2 और y की जहाँ पे √3 जी। भाई एक्स की y की वैल्यू पुट की सिंप्लीफाई करने के बाद वी गेट दिस। भाई जान सिंप्लीफाई करने के बाद वी गेट दिस। अब आपको तो सी किसके बराबर है भाई √5 कितनी। भाई जान सी हमारे पास क्या √5 जी। तो हमें पता है ए स्क्वायर किसके बराबर था 20 के जमा सी स्क्वायर। तो भाई जान यहाँ से ए स्क्वायर - 20 के बराबर होगा सी स्क्वायर के। तो 5 आ गया इसको 3 कह दें। अब भाई जान क्या करें जी अब आपके पास इसको 3 से ज़रूर दें ताकि भाई उसके साथ बैलेंस करने में आसानी हो जाए। इसको 4 कह दें जी। अब भाई जान क्या करें जी एडिंग 2 and 4। भाई 2 और 4 को क्या करो जी ऐड कर दो। भाई एडिंग 2 and 4 ताकि ज़रा आसान हो जाए जी। एडिंग करोगे तो भाई आपका ज़रा देखेंगे 3 स्केयर ये 4 स्केयर ये 3 b स्केयर माइनस c b स्केयर एक चीज़ कॉमन हो जाएगी। एडिंग 2 और 4 जी। भाई 2 और 4 को जमा कर देंगे तो भाई वी गेट 7 स्केयर इज इक्वल 15 + 4 बाय 3 a स्केयर। भाई जनाब आपने क्या किया जी और इसको 21 भैया 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए नो यूज़ 3। अब भैया 3 में यूज़ करें तो हमारे पास क्या 2 है 21 स्केयर 45 प्लस क्या होगा 4 स्केयर और 20 के जहाँ पे यू पुट a स्केयर -5। भाई जिसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास a स्केयर की वैल्यू निकल आई 5/4 एंड 9 जी। पुट इन 3 कर दें जी। भाई जन a की वैल्यू पुट कर दें उसके रिस्पेक्ट 20 के निकलेगा जी। ठीक है जी। तो भाई जब a स्केयर 9 पुट का 20 का 4 निकलेगा। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होगा x स्केयर और a स्केयर या x स्केयर और y स्केयर प्लस y स्केयर b स्केयर इज इक्वल 1 जी। तो ये हमारे पास एलिप्स की वो मसावात बन जाएगी।
और भाई जाना देखें इसका फोकस होगा √50 और -50, वर्टेक्स होंगे 30 एंड -30, को वर्टेक्स होंगे 0 2 और भैया 0 -2, सेंटर कहाँ पे होगा ओरिजिन में। नो वर्टेक्स हमारे पास है 0 और +-5 और सेंट्रिसिटी हमारे पास 4/5। भाई फ्रॉम पोजीशन ऑफ वर्टेक्स वर्टिसेस वी सेलेक्ट मेजर एक्सिस, क्या है जी वर्टिकल जी, मेजर एक्सिस किस तरह वर्टिकल होगा, तो ए हमारे पास क्या जी 5, तो भाई जन ई किसके बराबर है 4/5 के, तो ई बराबर है सी ओवर है, तो सी किसके बराबर होगा ए की, भाई ए इज अवेलेबल, ई इज अवेलेबल, दोनों को मल्टीप्लाई करें यू गेट सी जी, आपका सी वी हैव सी हमारे पास निकाल 4। अब आपको तो ए स्क्वायर बराबर था 20 के जमा सी स्क्वायर, भाई ए स्क्वायर बराबर था 20 के जमा सी स्क्वायर, और 20 के होगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो भाई वैल्यू पुट करके 20 के होगा 9 के जी, और ए स्क्वायर का होगा 16 जी। अब इक्वेशन रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स का होगा x स्क्वायर ओवर 20 प्लस y स्क्वायर ओवर a स्क्वायर इक्वल 1 जी। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स का होगा x स्क्वायर ओवर 20 प्लस y स्क्वायर ओवर a स्क्वायर इक्वल 1, तो भाई आपने a और b की वैल्यू लगा दे एंड वी गेट योर आंसर ये। अब भाई सेंटर कहाँ पे 0 0 पे, फोकाई है 0 और -c पे, एंड वर्टेक्स कहाँ पे है 0 4 पे जी। भाई फिगर लॉन्ग y एक्सिस, तो भाई है फ्रॉम पोजीशन ऑफ द फोकस वर्टेक्स, फ्रॉम पोजीशन ऑफ फोकस एंड वर्टेक्स, भाई फोकस से और वर्टेक्स से देखें वी शैल सी दैट मेजर एक्सिस इज वर्टिकल, भाई जो मेजर एक्सिस कहाँ पे होगा जी वर्टिकल के ऊपर, तो भाई सी हमारे पास क्या होगा जी, सी हमारे पास होगा 3 के जी, तो भाई जन ए किसके बराबर होगा जी 4 के, भाई जन ए किसके बराबर होगा 4 के जी, भाई जन ए किसके बराबर होगा 4 के जी। अब आपको पता है भाई जी ए स्क्वायर बराबर था 20 के जमा सी स्क्वायर, भाई ए स्क्वायर बराबर था 20 के जमा सी स्क्वायर, तो भाई 20 के बराबर सी स्क्वायर, तो वी गेट 7 जी। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स का होगा x स्क्वायर ओवर 20 प्लस y स्क्वायर ओवर a स्क्वायर इक्वल 1, भाई रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स होगा x स्क्वायर ओवर 20 प्लस y स्क्वायर ओवर a स्क्वायर इक्वल 1, तो भाई जना आपने a और b की वैल्यू पुट कर दी, ये हमारे पास रिक्वायर्ड एलिप्स होगी जी। भाई जन 8वें पार्ट में सेंटर कहाँ पे 2 2 पे, एंड मेजर एक्सिस पैरेलल टू एक्सिस, एंड लेंथ ऑफ 8 यूनिट, उसकी लेंथ कितनी है 8 यूनिट्स, माइनर एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, माइनर एक्सिस के पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एंड लेंथ और इसकी लंबाई क्या है भाई जन 6 यूनिट्स। नाउ देखिए हमारे पास ये फिगर बनेगी अलोंग वाई एक्सिस, तो क्या होगा वाई -k का होल स्क्वायर ओवर 20 के जी प्लस x -h का होल स्क्वायर ओवर भाई 20 के इक्वल 1। भाई आपने चूँकि y के नीचे वाले को बड़ा रखेंगे तो एलिप्स लॉन्ग वाई एक्सिस बनेगी। नो 2a किसके बराबर है भाई 8 है जी, तो a किसके बराबर निकला है 4 के जी, तो 2b किसके बराबर 6 है, तो भाई b का निकलेगा हमारे पास 3 जी। अब पुट दीज वैल्यूज इन 1 जी, तो भाई क्या होगा x -h का होल स्क्वायर ओवर 20 के प्लस y -k का होल स्क्वायर ओवर इसके इक्वल 1 जी, ये हमारा रिक्वायर्ड था जी।